बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्फेरिकल हार्मोनिक्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ एन इलास्टिक स्फीयर। यानी हमें अगर अपने एक इलास्टिक स्फीयर के इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो वन स्पेशल क्लास ऑफ हार्मोनिक फंक्शंस, तो हम एक हार्मोनिक फंक्शंस की स्पेशल क्लास को डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल हार्मोनिक्स। फर्स्टली वी डिटरमाइन अ क्लास ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक लैप्लास इक्वेशन के लिए जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो हमारी लैप्लास इक्वेशन क्या है, 5 दिस इज़ इक्वल टू 0, जहाँ पर आई की वैल्यू क्या है 1, 2, 3 इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस लैप्लास इक्वेशन का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, किसकी फॉर्म में, होमोजीनियस पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में, और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, n। दैट इज़ द सॉल्यूशन वी सीक हैव द फॉर्म। तो वो सॉल्यूशन हमने किस फॉर्म का अज्यूम कर लिया कि भाई हमने ये ले लिया 5n दिस इज़ इक्वल टू समीशन p प्लस q प्लस r दिस इज़ इक्वल टू n। ए पी क्यू आर x1 की पावर p, x2 की पावर q, x3 की पावर r, यानी कि हमने एक ये पोलिनोमियल टाइप का सॉल्यूशन कंसीडर किया। और p q r हमें क्या चाहिए, टोटल n डिग्री चाहिए, तो इसलिए हमने इन तीनों की जो पावर्स हैं इन तीनों को हमने ऐड किया, तो हमें क्या मिला, p प्लस क्यू प्लस आर दिस इज इक्वल टू n, वेयर द सम इज एक्सटेंडेड ओवर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़। जहाँ पर मेरा जो ये सम है इसको हमने एक्सटेंड कर रखा है कि उसकी जो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं p q r सच दैट वो किस टाइप से हैं कि p प्लस क्यू प्लस आर दिस इज इक्वल टू n। अब हम फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं कि इफ़ वी टेक n इज़ इक्वल टू 0, कि अगर मैं n की वैल्यू 0 कंसीडर कर लूँ तो उस केस में मेरे पास जो मैंने यहाँ पे ये अज्यूम किया था p प्लस क्यू प्लस आर दिस इज़ इक्वल टू n, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 0, यानी कि मेरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई 0। तो ये क्या कहता है कि देन फाई नॉट, यानी कि उस केस में मेरा फाई नॉट क्या बनेगा, a नॉट, यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, वेयर a नॉट क्या है, दिस इज़ अ कांस्टेंट एंड इट सेटिस्फाइज इक्वेशन फर्स्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन को ऑलरेडी सेटिस्फाई करेगा। फिर हमने सेकंड केस डिस्कस किया कि अगर हम n की वैल्यू 1 ले लें तो मेरा पॉलिनोमियल किस टाइप का बन जाएगा, 5 1 इज़ इक्वल टू ए आई एक्स आई, जहाँ पर i की वैल्यू क्या है 1 2 3। अब कहता है कि जो मेरी ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन जो है ये 5 1 उसको क्लियरली सेटिस्फाई कर रहा है फॉर एन आर्बिट्रेरी चॉइस ऑफ द कॉन्स्टेंट्स ए आई। अब अगर इसके लिए वो उस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है तो इस केस में हमें कितने सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे, किसके, इक्वेशन फर्स्ट के, जिनको हमने क्या नाम दे दिया, x1 x2 x3। द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सॉल्यूशंस, इन सॉल्यूशंस का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है दिस इज द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस। किस टाइप का पॉलिनोमियल है वो, डिग्री 1 का। फिर हमने केस 3 डिस्कस किया कि अगर हम n की वैल्यू 2 ले लें तो मेरा पॉलिनोमियल फिर किस टाइप का कंसीडर करेंगे हम, 5 2 इज इक्वल टू ए आई जे एक्स आई एक्स जे, जहाँ पे आई जे दोनों क्या हैं 1 2 3। इनको हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे 5 2 को अपनी इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, एक रिलेशन मिलेगा। क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, a11 प्लस a22 प्लस a33 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a33 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, माइनस ऑफ a11 प्लस a22। ये क्या है, मेरे 6 डिस्टिंक्ट कॉन्स्टेंट्स हैं इन इक्वेशन फिफ्थ के अंदर, कि उससे कनेक्ट कर रहे हैं। अब मेरी जो ये मैंने इक्वेशन 6 बनाई है, इस इक्वेशन 6 का यूज़ हम किस में कर लेंगे, अपनी इक्वेशन नंबर 5 में। तो 5 2 की वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी, a11 x1 प्लस a12 x1 x2 प्लस a13 x1 x3। पहले हमने क्या किया, जो मेरी ये वाली इक्वेशन है इसको हमने पहले हमने आई की जगह सारे में 1 2 3 पुट किया, फिर हमने जे में भी 1 2 3 पुट किया, तो टोटल मेरे पास जो हैं ये आपस में 9 टर्म्स बन गई। इन 9 टर्म्स के अंदर जहाँ जहाँ हमारे पास a33 है वहाँ पे तो हम क्या डाल देंगे, माइनस ऑफ a11 प्लस a22।
तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो A11, ये मैंने यहाँ पे ये था मेरा A33 की जगह हम डालेंगे माइनस ऑफ A11, तो माइनस A11 इस वाले के साथ जो है फिर वो कंबाइन हो जाएगा, और x1 क्या हो जाएगा, x1 का स्केयर, तो आपके पास क्या बन जाएगा, A11 दोनों में से कॉमन बन जाएगा, तो x1 का स्केयर माइनस x3 का स्केयर। फिर जो ये A12 है और जो ये A21 है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कंबाइन क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो x1 x2 हैं दोनों के वो सेम है, तो हमने उनको कॉमन निकाल लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएंगी, A13 और A31, इनको भी हमने इस तरीके से कॉमन करके मिक्सअप किया। फिर A23 A32 को मिक्सअप कर लिया। फिर लास्ट में A22 x2 का स्केयर माइनस x3 का स्केयर, क्योंकि इसकी वैल्यू जब हम माइनस की ये A11 A22 पुट करेंगे तो आपके पास जो ये इक्वेशन है वहाँ से वो उसकी दो टर्म्स और एक्स्ट्रा बन जाएंगी, तो उन दोनों टर्म्स को हमने यहाँ पे कंबाइन किया। अब नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं कि हमने जो है AIJ एक कंसीडर किया, AIJ डैश, जिसकी वैल्यू हमने क्या मान ली, AIJ प्लस AJI। अब जहाँ जहाँ हमारे पास इस टाइप की टू टर्म्स कंबाइन हो रही हैं वहाँ वहाँ हमने डैश वाले जो हैं वैल्यूज़ डाल दी। तो 5 की वैल्यू क्या बन गई, A11 x1 का स्केयर माइनस x3 का स्केयर प्लस A12 डैश, ये देखो मैं हमने उसको उससे चेंज कर लिया है, x1 x2 प्लस A13 डैश x1 x3 प्लस A23 डैश x2 x3 प्लस A22 और इनटू में x2 का स्केयर माइनस x3 का स्केयर। अब यहाँ से मुझे कितने जो हैं वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक ये टर्म मिल रही है, एक यहाँ से एक ये मिल रहा है, एक ये कोफिशिएंट मिल रहा है, एक ये, तो टोटल कितने मिल रहे हैं, 5। देयरफॉर द डिज़ायर्ड पॉलिनोमियल्स आर, तो मेरे पास ये जो आए हैं वो क्या आ गए हैं, पॉलिनोमियल्स आ गए हैं। एंड एवरी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन का इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 डिग्री की पॉलिनोमियल जो होगी वो इसके लिए हर सॉल्यूशन, इसके लिए जो है हर पर्टिकुलर जो है ये सॉल्यूशन का काम करेगा। और ये क्या है, दिस इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, इन पांचों के पांचों जो हैं ये सॉल्यूशंस इनके लीनियरली इंडिपेंडेंट जो कॉम्बिनेशन बनाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये बना। अब फिर फोर्थ केस में हमने क्या डिस्कस किया कि अगर हम n की वैल्यू देखो 3 लें तो हमारे पास क्या पॉलिनोमियल बन जाएगा, 5 3, दिस इज इक्वल टू AIJ के XI XJ XK ऑफ डिग्री 3। सब्सटीट्यूटिंग इट इन इक्वेशन फर्स्ट, जब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे एंड इक्वेटिंग इन द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन द कोफिशिएंट्स ऑफ द XI, और XI के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको 0 के साथ जो है इक्वेट करेंगे, तो वी ऑब्टेन 3 रिलेशंस, तो हमें 3 रिलेशंस मिलेंगे अमंग 10 AIJ के इन इक्वेशन नंबर 7। तो यहाँ से हमें 10 रिलेशंस मिलेंगे, ठीक है, सॉरी 10 AIJ के टाइप की टर्म्स मिलेंगी। देन देयर आर, तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल और लीनियरली इंडिपेंडेंट होमोजीनियस पॉलिनोमियल्स कितनी बनेंगी, यहाँ पर 7। कितनी डिग्री की, 3 डिग्री की, दैट सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन, जो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी इन जनरल। तो इसका मतलब देयर आर 2n+1, यानी कि टोटल अगर मैं n डिग्री की बात करूं तो मेरे पास 2n+1 लीनियरली इंडिपेंडेंट होमोजीनियस पॉलिनोमियल्स होंगे जो मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेटिस्फाई करते हैं, और इन्हीं पॉलिनोमियल्स को हम इंटीग्रल हार्मोनिक्स बोलते हैं ऑफ डिग्री n का। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में कि इंटीग्रल हार्मोनिक्स को डिफाइन करो, तो आप शॉर्टकट से जो है इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन कि सरफेस स्फेरिकल हार्मोनिक्स क्या होते हैं। तो फ्रॉम इंटीग्रल हार्मोनिक्स फाई एन, की जो मेरा फाई एन इंटीग्रल हार्मोनिक्स है वहाँ से हम क्या करेंगे, वी कैन डिड्यूस एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लैप्लास इक्वेशन। तो हम क्या कर सकते हैं, जो मेरी लैप्लास इक्वेशन है उसकी जो सॉल्यूशंस की जो क्लास है उसकी हेल्प से हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है उस चीज़ को डिड्यूस यानी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिनको हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स से डिनोट करेंगे। तो नेक्स्ट नोट क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ एन इंटीग्रल हार्मोनिक्स ऑफ डिग्री n, कि जो मेरा इंटीग्रल हार्मोनिक्स है अगर हम उसके डेरिवेटिव की बात करें तो वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा एंड हैंस मेक्स एन इंटीग्रल हार्मोनिक, और वो भी एक इंटीग्रल हार्मोनिक ही बनेगा, लेकिन कितनी डिग्री का, n-1 डिग्री का।